तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की प्रवासी श्रमिकों के हित में उठाए गए कदमों की। प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं को रद्द किया तथा यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। आपको याद होगा, कोरोना की पहली लहर के कारण पिछले साल लॉकडाउन के समय बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के श्रमिक वापस अपने घर आए थे तथा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाते समय सभी राज्यों को निर्देश दिए थे कि वे प्रवासी श्रमिकों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था करें। लेकिन कुछ राज्यों ने बहुत बड़ी लापरवाही बरतते हुए ऐसा नहीं किया, जिससे यूपी जैसे राज्यों में श्रमिकों को लाने का संकट खड़ा हो गया। लेकिन यूपी सरकार ने रातों रात अपनी राज्य की सभी सरकारी बसों को यूपी से सटे राज्यों में लगाकर न केवल अपने राज्यों के श्रमिकों को वापस लाए, बल्कि बिहार जैसे राज्यों के श्रमिकों को भी वापस लाया गया एवं उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया गया तथा दूर वाले राज्यों में स्पेशल ट्रेन चलवाकर श्रमिकों को वापस लाया गया। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से घर वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था की तारीफ की। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने के साथ साथ राशन किट भी उपलब्ध कराया गया और जिला मुख्यालय पर प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई और उनकी इफ़िशेंसी यानी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का भरसक प्रयास किया गया। और अगर आप गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ज़्यादा देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुद में बड़ा काम माना है। राज्य सरकार अपने इन कार्यों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दे चुकी है, जो उन्होंने 22 मई 2021 को दिया था। इन कार्यों में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए इसके लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल www.rahat.up.nic.in बनाया है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की जानकारी दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि इस पोर्टल पर अपलोड डाटा के अनुसार उस दौरान कुल 37,84,255 श्रमिकों की घर वापसी हुई और स्किल मैपिंग के बाद अब तक 10,44,710 श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिया जा चुका है। यह जानकारी 1 अप्रैल 2021 तक की है और उसके बाद भी लाखों श्रमिकों ने रजिस्टर कराया है। और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा है। यहाँ ये याद रहे कि यह प्रवासी श्रमिकों को दिया गया रोजगार है, जो कोविड-19 के कारण विभिन्न राज्यों से वापस उत्तर प्रदेश आए थे। इनमें से बहुत सारे लोग वापस भी जा चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी अनुच्छेद की। आप सब ने बहुत बार सुना होगा कि उसने PIL दायर की। आखिर PIL का मतलब क्या है? PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में जनहित याचिका भी कहते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत दायर किया जाता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति आर्टिकल 131 में है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना शक्ति यानी दंडित करने की शक्ति आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट की शक्ति यानी अवमानना शक्ति आर्टिकल 215 में है। PIL दायर करने के लिए भी शर्त है कि वह जनहित से जुड़ी हो, यानी कि जिसमें जनता का हित जुड़ा हो। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पहुंचती रहेगी।